डेवलपमेंट हुई है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सोनम और राज दोनों को ही 2 और दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है, जबकि जो बाकी के 3 आरोपी थे उनको 14 दिन की एडिशनल कस्टडी में भेज दिया गया, यानी कि और उनसे पूछताछ करनी है। लेकिन 2 लोग जो उनमें से थे, वो जो 3 लोग पकड़े गए थे जिन्होंने राजा को मारा था, उसमें से 2 बिल्कुल चुपचाप रहे जब उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। कानूनी तौर पर अगर कोई चुप रहना चाहता है तो उसको फोर्स नहीं किया जा सकता, और जो बात पुलिस के सामने बयान दिए जाते हैं आरोपी के द्वारा, वो कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होते जब तक पुख्ता सबूतों के साथ हो। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मेघालय पुलिस जो है, शिलोंग पुलिस, वो आई थी और नाले तक में उतर गई थी पिस्टल बरामद करने के लिए, और लैपटॉप की अभी भी तलाश की जा रही है। लेकिन आप लोगों को एक चीज मैं बता देता हूं, जो उनकी मां ने बोला है कि फरवरी में जब उनकी सगाई कर ली गई थी, 11 मई को शादी हुई थी, लेकिन 17 तारीख को वो इन्विटेशन आया था उनके घर पे शादी के। पहले तो मना कर दिया गया था, लेकिन सोनम जिद कर रही थी। क्या जिद कर रही थी? कि मैं और राजा दोनों के दोनों हम लोग अलग गाड़ी में जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो पिस्टल खरीदी गई थी पहले, उससे यही प्लान था कि पहले उससे यहीं पे मार दिया जाए और कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। यानी कि 11 को शादी हुई है, 1 हफ्ता आप सोचिए ले जा रही है अपने रिश्तेदार की शादी में सोनम, लेकिन राजा के भाई ने कहा नहीं, मेरे साथ चलोगे तुम लोग, और उस दिन राजा की जान बच गई। ऐसा भी हो सकता था जब किसी को कोई मारना है, उसके भाई को भी मरवा सकती थी। 2 लोगों का एक मर रहा है तो एक और साथ में सही, दोनों के दोनों मर जाएंगे, उसको क्या फर्क पड़ रहा था। लेकिन एक बात दोनों ने एक्सेप्ट की है, राज और सोनम ने। 3 साल से उन लोगों का चक्कर चला था। जो सोनम का भाई कह रहा था, देखो सोनम की फैमिली अब फंसने वाली है बहुत बुरी तरीके से। भाई ने दावा किया था ये तो राखी बांधती थी इसको, राज को, लेकिन सोनम के परिवार वालों को सब कुछ पता था। सोनम ने खुद ही एक्सेप्ट किया कि मेरी माँ को पता था और मैंने कहा था कि मैं राज से शादी करूंगी। 3 साल का अफेयर था उनका, 3 महीने का नहीं, 3 साल का। और फिर उनसे शादी क्यों नहीं की गई? क्योंकि सोनम के घर वालों ने कहा कि वो 20,000 की नौकरी करता है उनकी प्लाईवुड की फैक्ट्री में, इसलिए शादी नहीं कर सकते। 20,000 की नौकरी करता था राज, जिसने 8 लाख रुपए इकट्ठे कर रखे हैं, अकाउंट में भी ट्रांसफर कर रखे हैं। उस बंदे के बारे में कहा जा रहा है अगर सारे पैसे भी बचाएगा बंदा, कुछ खाएगा पिए भी नहीं, तो भी 2,40,000 होते हैं। 3 साल में तो हो ही नहीं सकते। अगर 3 साल पहले भी कोई प्लान बनाए तो 7,20,000 रुपए होते हैं, अगर 3 साल में भी इकट्ठा किए जाए तो। ये जो पैसे इकट्ठे किए गए थे, क्या ये सोनम के परिवार ने ही उनको दिए थे? इसके ऊपर भी शंका है। राजा की मां का कहना है अगर सोनम का परिवार चाहता है कि वो हमारे साथ खड़े रहे, जो बाहर का ड्रामा मत करो हमारे साथ। अगर तुम सोचते हो कि सोनम को सजा मिलनी चाहिए, तो सोनम का एक एक सामान, एक एक उसका कपड़ा, जितनी भी यादें उसकी, सारी की सारी उठाकर घर के बाहर फेंक दो। और सिर्फ बाहर फेंकने से काम नहीं चलेगा, उसका पिंडदान कर दो। पिंडदान होता है जो मर गया होता है, ठीक है, जिसकी डेथ हो गई होती है। तो अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे लिए मर गई है वो और तुम हमारे साथ हो क्योंकि उसने गलत किया, तो पिंडदान कर लो, तब हम समझेंगे कि तुम हमारे साथ हो। उससे पहले हम नहीं समझने वाले, तुम हमारे साथ हो। और राजा के भाई ने एक चीज बिल्कुल साफ कर दी है, सब कुछ इनके घर वालों को पता था। जो कुंडली वाली बात है वो भी पता थी इनको, और जो राज की बात है वो भी इन लोगों को पता थी। इन लोगों ने हमसे छुपाया है, इसलिए ये अभी कह रहे हैं अगर तुम सच में दिखावा नहीं कर रहे हो तो ये करो। देखो सोनम का भाई जो गया हुआ था वहां 21 दिन से, कितने दिन से घूम रहा था, तो वो यही, उसको पता तो था कि क्या कांड हुआ होगा। कि वो पहले ही कह रही थी अगर मेरी शादी कर दी तो पूरी दुनिया देखेगी। यानी कि पूरा टाइम क्या वो ड्रामा कर रहा था? क्या वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मेरी बहन सच में गायब हो गई है? एक इंपॉर्टेंट और चीज राजा की मां ने कही है कि वो जादू टोना कर रही थी और एक ऐसी काली गुड़िया उसने राजा को दी थी। कब दी थी? 17 तारीख को तो वो चले गए थे वहां पे, जब पता चला कि मैरिज में भी होके आ गए और वहां पे का बात नहीं बनी है, वहां पे नहीं मार पाए। तो 18 तारीख को राजा घर लेके आया था उसको, गुड़िया को, और उस सोनम ने कहा था कि ये आप दरवाजे पे टांग दो। यानी कि तांत्रिक विद्या से भी उन्होंने कोशिश की थी कि किसी तरीके से तांत्रिक विद्या के जरिए राजा को मार दिया जाए या कुछ कर दिया जाए, जिससे कि वो राज से शादी कर सके। देखो कई लोग लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, और आप लोगों से मैं सहमत हूं, कितनी शातिर प्लानिंग कर रहे थे ये लोग। डोल का भी कर रहे थे ये भाई साहब, बंदूक भी ले आए थे, और उसके बाद उन्होंने दाव से मार दिया। एक दावा जो मेघालय पुलिस के द्वारा किया गया, शिलोंग पुलिस के द्वारा, उनका कहना है जो गन थी वो इसलिए विशाल को देकर भेजी गई थी। अच्छा पहले मैं आपको इससे पहले की चीज बता देता हूं कि जब सबसे पहले राज और सोनम ने विशाल को अपने प्लान में शामिल किया था, और एक रेस्टोरेंट था वहां पे ये लोग घंटों घंटों तक मीटिंग करते थे, प्लानिंग करते थे कैसे मारा जाए। उसके बाद इन्होंने आनंद और आकाश, इन 2 लोगों को बाद में शामिल किया था। तो अगर वहां पे दाव से नहीं मार पाते, पहले इनका प्लान था कि धक्का दे देंगे ताकि खाई में जाके गिर जाए और मर जाए। वो नहीं हो पाया क्योंकि वहां पे फेंसेस वगैरह लगे हुए थे। फिर इन्होंने प्लान किया कि दाव खरीद के दाव से मारने का, वो सफल हुआ नहीं। तो इनके पास बंदूक थी, बंदूक लेके गए हैं, यहीं पे पहले नहीं फेंक के गए हैं, ये लेके गए थे। अगर वहां से निकलते हैं
तो तीसरा मौका नहीं मिलेगा और उसके बाद घूमने जाने का प्लान भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि राजा कह रहा था अपनी माँ को कि माँ हम जल्दी आ रहे हैं, यहाँ पे तो सब कुछ ऐसा ही। उसको एहसास हो गया होगा कि ये तो टाइम पास कर रही है बिना बात में, कह रही है कि हम फैमिली जब स्टार्ट करेंगे, छूने तक नहीं दे रही थी। तो राजा को इतना तो शक हो ही गया था और उसको दिख गया था कि एक बार चांस, दूसरी बार चांस, तीसरी बार तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। अभी तो तुम ये बहाने से आ गए कि भैया हम उधर हनीमून पे जा रहे हैं, माता के दर्शन करने के बाद हनीमून पे जाएंगे, अब किस बहाने से निकलेगी। इसलिए उसने सोच लिया था, पेशेंस खत्म हो चुका था सभी लोगों का कि भैया अब या फिर कभी नहीं, अभी या फिर कभी नहीं। तो ये उन लोगों का प्लान बन चुका था। बहुत सारी चीजें जो उन लोगों ने बताई, लेकिन जो दो लोग हैं वो बिल्कुल बोल नहीं रहे हैं। कानूनी रूप से बताया मैंने आपको कि फोर्स नहीं किया जा सकता है और ना पुलिस के सामने दिया गया बयान एडमिसेबल होता है। इसलिए पूरी अच्छी तरीके से शिलोंग पुलिस चीजें इकट्ठी कर रही है ताकि इन लोगों को बचने का कोई मौका ना मिले। इसलिए राजा के परिवार वाले कह रहे हैं कि भैया नार्को टेस्ट मस्ट है, क्योंकि उनको भी पता चल गया। देखो मैं आप लोगों को पिछले एक हफ्ते 10 दिन से बता रहा हूं, सोनम के परिवार वालों को पता था राज का, लेकिन सोनम का भाई कह रहा था कि नहीं वो तो राखी बांधती थी। इसलिए अब उन लोगों को भी लग रहा है, राजा के परिवार वालों को, कि हाँ इसमें उन लोगों को पता था और कहीं लोगों ने फंड तो नहीं किया राजा को मारने के लिए, ये भी शंका है। इसलिए वो नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। और पुलिस वालों को एक चीज और, एनकाउंटर की बात जो मैं कर रहा था, राजा के भाई सचिन का दावा है, उनका कहना है कि अब ये कोर्ट में पेश कर रहे हैं, फिर हो सकता है कि इनको सजा, अगर हो सकता है सजा मिले भी, तो फिर ये पैरोल का जो पैरोल मिलती है उस पर बाहर आ सकते हैं, उसका फायदा उठा के बाहर आ जाए। तो फायदा क्या हुआ, हमारा तो भाई चला गया, हमारे घर से तो इंसान चला गया ना। तो इनको एनकाउंटर कर दो, सोनम, राज और तीन जो लोग हैं, इन पांचों का एनकाउंटर कर दो। ये मांग सचिन के भाई ने की। कह रहे यार ना तो तुम नार्को टेस्ट कर रहे हो, कम से कम एनकाउंटर ही कर दो। खैर पुलिस ऐसा तो नहीं कर सकती है, यूपी में अगर होते तो हो सकता है कि कुछ भागने की कोशिश करते, वैन पलट जाती, कुछ हो सकता था, आई डोंट नो। लेकिन अभी मेघालय में है, मेघालय में तो ऐसा होने से रहा। और जब इंदौर अगर इनको भेजा जाए तो आई डोंट नो इंदौर में कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन आप लोग क्या सोचना, क्या ये जो मांग कर रहे हैं क्या ये जायज मांग है? आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ। ये जो एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, नार्को टेस्ट की तो बिल्कुल 100% होनी चाहिए। लेकिन ऐसे देखो, एक ऐसी जो फांसी नहीं दी जाती ना, बहुत ही रेयर केस होते हैं जिनमें फांसी दी जाती है। इसको चेंज करने की जरूरत है। अगर इतनी शातिर प्लानिंग के साथ किसी ने किसी को मारा है तो ये मिस्टेक नहीं है, ये सोची समझी साजिश है जिसकी काफी टाइम से प्लानिंग कर रही थी अपने फायदे के लिए दूसरे को मारना। सोनम के घर वालों को पता है वो धमकी दे चुकी है, कुछ गलत होगा सारी दुनिया देखेगी, फिर भी उन्होंने उसको झोंका उसमें। सोनम को इसमें दूध की धुली नहीं है, झोंका मतलब उसको एक लड़के को झोंका, राजा को कुंडली भी नहीं मिल रही थी, उसके बावजूद शादी करवाई जबरदस्ती और फिर वो बेचारा मारा गया। और चीज है इसमें, जो पड़ोसी हैं राज के, उन लोगों का दावा है, जो महिलाएं बाहर निकल के सामने आ रही हैं, वो राज के लिए तो कह रही है कि बहुत अच्छा लड़का था, इसका तो कोई कसूर ही नहीं था और गरीब परिवार से। भैया गरीब परिवार के लोग हत्या नहीं करते क्या? गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अमीर हो, कोई भी हो, हत्या कोई भी कर सकता है। तो ये चीज तो गलत है। लेकिन उन्होंने एक चीज कही है, हम ना अपनी बहू का नाम, जिसका नाम सोनम होगा उससे शादी करेंगे अपने बच्चों की, ना हम कोई लड़की होगी तो उसका नाम सोनम रखेंगे, और इसको फांसी दे दो क्योंकि इसने पूरे इंदौर का नाम बदनाम कर दिया है। ये मांग इंदौर में ही उनके पड़ोसी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया इसको तो फांसी दे दो। लेकिन सोनम के परिवार वाला, मैंने बताया था, उसका भाई भी सामने नहीं आ रहा, कोई इनके परिवार का सामने नहीं आ रहा, क्योंकि इनको पता है अगर सजा होती है फिर वो पैरोल में बाहर आते हैं, यही सब चलता रहेगा। इंडिया में आपको पता है इतनी आसानी से नहीं होती है, सालों लग जाते हैं किसी को न्याय मिलने में। सुशांत सिंह राजपूत को देख लो, अभी तक नहीं मिला, 5 साल हो गए।